America is now moving towards a completely closed economy just like North Korea. पहले टेरिफ्स, उसके बाद सेकेंडरी सैंक्शंस, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स पर टेरिफ्स, और अब मूवीज मेड आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल फेस 100% टेरिफ्स। यानी कि अगर आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहले 25% टेरिफ्स लगे, फिर 25% एडिशनल टेरिफ्स लगे, सेकेंडरी सैंक्शंस जो भी यूएसए बोलता है। इसके बाद फार्मा के ऊपर अभी रिसेंटली इन्होंने टेरिफ अनाउंस किया है, 1 अक्टूबर से ये अप्लाई हो जाएंगे। इसके बाद मूवीज पर, जो मूवीज यूएस के बाहर बनती हैं उन पर 100% टेरिफ। यानी कि बेसिकली अब आप समझिए धीरे धीरे करके H1B वीजा का भी आपने सुना ही था, H1B वीजाज भी अब बहुत ही लिमिटेड इंडिविजुअल्स को ग्रांट किए जाएंगे जिनकी स्किल्स जनरल से बेहतर है, जनरली बेहतर है, और हायर वेज प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो H1B वीजा के न्यूअर एप्लीकेंट्स को जो भी अपॉइंट करते हैं उन कंपनीज को $1 लाख वन टाइम फी देनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको दिखाई पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को भी क्लियरली बोल दिया गया है कि वो अपने प्लांट्स अगर अमेरिका में डालते हैं तो, या फिर वो इनफैक्ट अगर बनाना भी शुरू करते हैं उन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को, तो उन पर टैरिफ नहीं लगाए जाएंगे। तो अब अगर क्लियरली समझें यहाँ पर, तो आईटी सेक्टर उसको कम्प्लीटली अमेरिका अब अमेरिकन्स को ही जॉब देना चाहता है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसको वो चाहते हैं कि वापस से री इंडस्ट्रियलाइज हो पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और साथ ही आपने अभी फिल्म्स का देखा, फार्मास्यूटिकल्स का देखा, सब कुछ वापस से फॉल बैक कर रहा है ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर में, या फिर आप अब इसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर भी समझ सकते हैं। वी आर मूविंग टुवर्ड्स डी ग्लोबलाइजेशन। जो ग्लोबलाइजेशन का चूरन पकड़ाया था अमेरिका ने, वेस्ट ने पूरी दुनिया को, अब आज के समय में वो रिवर्स मोड पर चल रहा है और अब हम डी ग्लोबलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। हम वापस से इनवर्ड लुकिंग अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। हम वापस से डोमेस्टिक कंजम्पशन पर फोकस कर रहे हैं। अमेरिका को भी पता है उनकी इकोनॉमी नीचे जा रही है, उनकी इकोनॉमी खत्म हो चुकी है, एक तरह से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आपने अभी देखा है फर्स्ट क्वार्टर में -0.5% की जीडीपी ग्रोथ रिकॉर्ड की थी, और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया है कंपनीज को क्वार्टरली रिपोर्ट्स पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है उनके कंपनीज की।